जय हिंद दोस्तों। यूपी लेखपाल की परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास में इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 सिंचाई के साधन। अध्याय 8 सिंचाई के साधन। और इस अध्याय में दोस्त केवल 50 प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिंचाई की विधि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? 4 विकल्प हैं, आपको सही आंसर बताना है। और सही आंसर है हैबर विधि। जो हैबर विधि है दोस्त, वो सिंचाई की विधि नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर है। तो चारों विकल्प में सही आंसर ऑप्शन ए, जो अपहर गंग नहर है दोस्त, वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। अपर गंग नहर। अगला है बॉर्डर सिंचाई विधि उपयुक्त है। कि बॉर्डर सिंचाई विधि है वो किसमें उपयुक्त है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, आलू की फसल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर सिंचाई विधि है वो दोस्त आलू की फसल के लिए है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है बेतवा नहर बनाई गई है। जो बेतवा नहर है वो कहाँ बनाई गई है? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, जो बेतवा नहर है दोस्त वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला है एक नलकूप की कृषि योग्य सिंचाई क्षमता कितनी होती है? जो एक नलकूप है उसकी कृषि योग्य सिंचाई क्षमता है वो कितनी होती है? चारों विकल्प में राइट ऑप्शन आपको बताना है। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 50 से 75 हेक्टेयर। तो आपको ध्यान रखना, जो एक नलकूप है उससे 50 से 75 हेक्टेयर तक सिंचाई हो सकती है। ठीक है, उसकी क्षमता एक बार में 50 से 75 हेक्टेयर तक सिंचाई कर सकती है। अगला है बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी एक नहर का नाम की बताइए, नाम क्या है? किसी एक नहर बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी है? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, रुहेलखंड नगर। तो आपको ध्यान रखना है कि रुहेलखंड नगर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक नहर है। अगला है उत्तर प्रदेश की किस नहर से सबसे अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की किस नहर से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, शारदा नहर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि शारदा नहर से उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अगला है यह सिंचाई जल का भूगर्भिक स्रोत है। जो सिंचाई जल है उसका भूगर्भिक स्रोत क्या है? और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, कुआं। जो भूगर्भिक स्रोत है दोस्त वो है कुआं। तालाब, नहर और नदी ये भूगर्भिक स्रोत नहीं है, भूगर्भिक स्रोत कुआं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है थालाविद से सिंचाई की जाती है। और थालाविद है उससे किसकी सिंचाई की जाती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, आम के बाग की। तो आपको ध्यान रखना है कि थालाविद है उससे आम के बाग की सिंचाई की जाती है। अगला है ऊंची नीची जमीन पर सिंचाई के लिए कौन सी विधि ठीक होती है? ऊंची नीची जमीन के लिए कौन सी सिंचाई की जाती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, सीमांत पट्टी विधि। दोस्त, जो ऊंची नीची जमीन होती है उसकी सिंचाई के लिए जो सिंचाई विधि है वो है सीमांत पट्टी विधि। इसको ध्यान में रखना। अगला है सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? सबसे अच्छी सिंचाई कौन सी विधि से प्राप्त की जा सकती है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई।
तो ऑप्शन डी ये सभी नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई से दो सबसे अच्छी सिंचाई दक्षता प्राप्त की जा सकती है, इसको ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई विधि है वो है ड्रिप सिंचाई। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 12। सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता किस मृदा में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता किस मृदा में होती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बलुई। ठीक है, ये सभी नहीं है। बलुई मिट्टी ऐसे बोलते हैं, बालू बलुई मिट्टी है, उसमें सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसमें जैसे ही पानी डालो पानी सोख लेती है, तो सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता बलुई मिट्टी में होती है, इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है अस्थायी जल निकास के दौरान नालियों की गहराई रखी जाती है। जो अस्थायी जल है उसके निकालने के दौरान नालियों की गहराई वो कितनी रखी जाती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 10 से 15 सेंटीमीटर। तो 10 से 15 सेंटीमीटर अस्थायी जल निकालने के लिए नालियों की गहराई रखी जाती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। अगला है सुल्तानपुर में कौन सी नहर द्वारा सिंचाई होती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बेतवा नहर। जो बेतवा नदी बेतवा नहर है दोस्त, उससे सुल्तानपुर में सिंचाई की जाती है, इसको ध्यान में रखना। अगला है सीवेज में जल का बहाव किधर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि सीवेज में जल का बहाव है वो किधर होता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बगल की ओर। तो दोस्त सीवेज में जो बहाव है बगल की ओर होता है, ना ऊपर होता है, ना नीचे होता, ना चारों तरफ होता है, एक साइड की ओर, बगल की ओर, एक साइड की ओर उसका बहाव होता है, इसको ध्यान रखना। अगला है हैरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? जो हैरिंग बोन प्रणाली है वो किससे संबंधित है? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बुआई। जो हैरिंग बोन प्रणाली है वो बुआई से संबंधित है, ना कि सिंचाई से, इसको ध्यान रखना कि हैरिंग बोन प्रणाली बुआई से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 17। सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? कौन सी विधि से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? दो 4 विकल्प हैं। और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी सतह से। सतह से मतलब जमीन पर, जमीन से। तो राइट ऑप्शन सबसे अधिक सिंचाई होती है वो विधि करते हैं सतह से, जमीन पर ही सिंचाई की जाती है, न सतह से ऊपर, न बौछार सिंचाई, न उस सतह से ऊपर नीचे। ठीक है, अगला है गन्ना व आलू की सिंचाई विधि किस विधि से करते हैं? गन्ना और आलू की सिंचाई कौन सी विधि से की जाती है? 4 विधि हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कूड़ विधि। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। तो आलू और गन्ना की सिंचाई दोस्त कूड़ विधि के द्वारा की जाती है, इसको ध्यान में रखना। अगला है 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना पानी चाहिए? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 10 लाख लीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कम से कम 10 लाख लीटर पानी चाहिए। अगला भूमिगत जल निकास की विधि है। जो भूमिगत जल है उसको निकास की या निकालने की विधि कौन सी है? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन आपको बताना है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। तो टाइल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और मेल ड्रेन्स ये सभी विधि भूमिगत जल निकालने की विधि हैं, इसको ध्यान में रखना। अगला है सतह पर सिंचाई की विधि है। सतह मतलब जमीन पर सिंचाई की विधि कौन सी है? 4 विधि हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ये सभी। तो जल प्लावन विधि, थाला विधि, क्यारी विधि ये सभी सतह पर सिंचाई करने की विधियां हैं। अगला है सिंचाई से पूर्व और बाद में आवश्यक एवं उपलब्ध पानी की मात्रा प्रतिशत अनुपात को कहते हैं। तो सिंचाई से पहले और बाद में जो आवश्यक उपलब्ध पानी की मात्रा है उसके प्रतिशत अनुपात को क्या कहते हैं? और राइट ऑप्शन
ऑप्शन बी जल धारण दक्षता। ठीक है दोस्त, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, उसे जल धारण दक्षता कहते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है। 4 विकल्प हैं और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 49.9%। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 49.9% है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। अगला है प्रश्न नंबर 24। सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दोस्त सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चारों विकल्प में आपको सही जवाब बताना है और सही जवाब है ऑप्शन सी चेरापूंजी। तो सबसे अधिक वर्षा है वो चेरापूंजी में होती है और सबसे कम वर्षा किस प्रांत में होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विकल्प के अनुसार राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है फसल की जल मांग में शामिल है, तो चारों विकल्प को सही से पढ़िए और सही जवाब दीजिए और सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो फसल की जल मांग है वो ये सभी विकल्प सही हैं, ये सभी हैं। ठीक है दोस्त, अगला है बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो जो बौछारी सिंचाई विधि है वो कैसे अपनाई जाती है? और दोस्त बौछारी सिंचाई विधि मतलब ड्रिप सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी असमतल मृदा में। जो बौछारी सिंचाई है वो असमतल मृदा में अपनाई जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको ध्यान में रखना। अगला है बागों के लिए उपयुक्त विधि है। जो बाग हैं उनके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है ऑप्शन ए द्रोणी। तो बागों के लिए उपयुक्त विधि है वो है दोस्त द्रोणी, इसको ध्यान में रखना। अगला है आजकल कौन सा सिंचाई यंत्र प्रचलन में है? कौन सा सिंचाई यंत्र आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है? सही विकल्प आपको बताना है और सही विकल्प है ऑप्शन सी शक्ति चालित। जो शक्ति चालित यंत्र है दोस्त वो आजकल सिंचाई यंत्र में अधिक प्रचलन है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला है आजकल कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है? 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब है ऑप्शन सी वायु चालित यंत्र। जो वायु चालित यंत्र है दोस्त वो आजकल सिंचाई में बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, वायु चालित यंत्र। अगला भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियां बनाई जाती हैं। तो दोस्त जो भीतरी जल निकाय है, जिस जमीन के अंदर जल निकाय है, उसकी नालियां किस प्रकार बनाई जाती हैं? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पत्थर की नालियां। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ये डी सभी नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। जो भीतरी जल है, जमीन के अंदर का जल है, उसके निकालने की भूमिगत नालियां बनाई जाती हैं, वो नालियां बनाई जाती हैं पत्थर की नालियां, ना कि पाइप की नालियां और टाइल की नालियां। क्योंकि पाइप की नालियां भी जमीन के अंदर नहीं बनाई जाती हैं भूमिगत जल को निकालने के लिए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी पत्थर की नालियां। अगला है प्रश्न नंबर 32। स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती हैं। जो स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर जो नाली हैं वो कैसी बनाई जाती हैं? ये 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन
ऑप्शन सी स्थायी नाली। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर नाली बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं स्थायी नाली। अगला है, किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नालियां समांतर क्रम में बनी रहती हैं? तो किस जल निकाय व्यवस्था में सहायक नालियां समांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं? तो 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, हेरंगबॉन विधि। ठीक है दोस्त, जो हेरंगबॉन विधि है उसके द्वारा सहायक नालियां समांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं। अगला है, भूमिगत जल निकास में लगे पादप का व्यास होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि भूमिगत जल निकास में लगे पादप का व्यास कितना होता है। 4 विकल्प, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि भूमिगत जल निकास में लगे पादप का व्यास जो होता है व्यास वो होता है 5 सेंटीमीटर। अगला है, ग्रोजियोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। 4 विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए, समतल मृदा। तो ग्रोजियोन भूमिगत जल निकास से जो नाली बनाई जाती है वो बनाई जाती है समतल मृदा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जल निकास का मार्ग निर्भर रहता है। जो जल निकास है उसका मार्ग किस पर निर्भर रहता है? राइट ऑप्शन डी, इन सभी पर। जो जल निकास मार्ग है उसका जल निकास का मार्ग निर्भर रहता है वो मृदा, आदि मृदाई किस्म पर, जलवायु पर, इन सभी पर निर्भर रहता है। अगला है प्रश्न नंबर 37, उत्तर, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित में किस फसल में होती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता किस फसल में होती है। तो सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है ऑप्शन सी, धान में सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान में। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 38, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? तो 4 विकल्प, सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन हेतु। ऑप्शन डी सही नहीं है। राइट ऑप्शन बी कि पौधों के लिए जो पानी की आवश्यकता की क्रिया है वो होती है बाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है दोस्त, अगला सतह की सिंचाई विधि है। सतह है मतलब जमीन की सिंचाई की विधि है, वो कौन सी है? 4 विकल्प हैं और राइट ऑप्शन आपको पता ही है ऑप्शन डी, ये सभी। जमीन पर सिंचाई की विधि दोस्त, क्यारी विधि, ड्रोड विधि, टोर विधि, ये सभी ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 40, बलुई मृदा वाले खेत में सिंचाई की जाती है। बलुई मृदा वाले, इंपोर्टेंट प्रश्न है, 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ए, टोड़ विधि, ना कि ऑप्शन डी। तो राइट ऑप्शन ए, टोड़ विधि। जो बलुई मृदा है उसकी सिंचाई की जाती है, तो उस खेत की सिंचाई वो की जाती है तोड़ विधि द्वारा। तो आपको यह भी ध्यान रखना, सबसे अधिक सिंचाई की जाती है वो की जाती है बलुई मृदा की, और बलुई मृदा की सिंचाई की जाती है वो तोड़ विधि द्वारा। अगला है, भूमिगत जल निकास उपयोगी होता है। जो भूमिगत जल है, जमीन का जल है, उसका निकास उपयोगी होता है। 4 विकल्प हैं, सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो भूमिगत जल निकास उपयोग होता है वो दोस्त, राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कि भूमिगत जल जैसे कि कुआं, तो कुआं का सिर्फ किसके लिए होता है? पीने के लिए, पर सिंचाई के लिए होता है, पर सिंचाई के सुविधाजनक नहीं होता है। ठीक है दोस्त, कृषि क्रियाओं में बाधा नहीं, बार बार परिश्रम नहीं, सिंचाई सुविधाजनक, सिंचाई के लिए भी सुविधाजनक नहीं है कुएं का जल। ठीक है,
राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 42, पंप सेट का कार्य होता है। जो पंप सेट है, जो से पानी लगाते हैं खेतों में, पंप सेट का उसका कार्य क्या होता है? तो विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। जो पंप सेट है उसका कार्य ये सभी होता है। कुएं का पानी खेत तक ले जाना, नहर का पानी खेत तल तक ले जाना और नदी का पानी भी खेत तक ले जाना, इन सभी का काम पंप सेट का होता है। अगला है द्रोण विधि द्वारा किस फसल में सिंचाई की जाती है? तो द्रोण विधि है, उससे कौन सी फसल की सिंचाई की जाती है? सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब आप अभी पढ़ चुके हैं कि आम का बाग, यानी आम, जो आम के बाग की सिंचाई है वो की जाती है द्रोण विधि द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है कि द्रोण विधि द्वारा आम के बाग की या आम की सिंचाई की जाती है। अगला है पंप एवं उससे चलाने वाले यंत्र को संयुक्त रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब बताना है आपको। और सही जवाब है ऑप्शन बी, पंपिंग सेट। ठीक है दोस्त, जो पंप एवं उसके यंत्र को चलाने वाले को यंत्र को संयुक्त रूप से कहते हैं पंपिंग सेट। अगला है निम्नलिखित में किस प्रदेश में सिंचित सिंचाई क्षेत्र अधिकतम है? तो सिंचित सिंचाई क्षेत्र यानी सिंचित क्षेत्र अधिकतम कहाँ है? सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अगला है ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि ड्रिप एवं ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है, किसमें उत्तम है? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब है ऑप्शन बी, बलुई या रेतीली मृदा के लिए ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि उत्तम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है उपलब्ध मृदा जल निम्न में किसी एक में रहता है। जो उपलब्ध मृदा जल है वो निम्न में किस में रहता है? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षेत्र क्षमता तथा स्थायी मिलान बिंदु है, वहां उपलब्ध मृदा उसमें निम्नलिखित में एक में रहता है, वो है क्षेत्र क्षमता तथा स्थायी मिलान बिंदु। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 48, अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावित होती है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि है वो सबसे अधिक प्रभावी होती है कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में अधोपृष्ठ सिंचाई विधि प्रभावी रहती है। अगला है लास्ट प्रश्न है 2, प्रश्न नंबर 49 और 50। लास्ट प्रश्न है भूमि का एक अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, जल निकास। ठीक है दोस्त, जो भूमि का जल है मतलब जमीन का जल है उसका कृत्रिम ढंग से निकलने की क्रिया को कहते हैं जल निकास। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी निम्नलिखित में किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो एक पंप है उसकी जल सतह से लंबवत दूरी किससे अधिक या कितनी अधिक नहीं होना चाहिए? चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन डी, 10.3 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी 10 से 3 सेंटीमीटर 10 से 3 मीटर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।